द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी है जिससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। मोदी सरकार ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है जो घटना घटी अमेरिका में है, लेकिन सवालों के घेरे में मोदी सरकार है। हुआ ही कुछ ऐसा है कि इसके बाद से लोग तुलना करने लगे हैं हमारे लोकतंत्र की अमेरिका के लोकतंत्र से। क्या आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक पत्रकार से माफी मांगी है? क्या आपको यह बात मालूम है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं भारत के अंदर मोदी सरकार से कि वो पत्रकारों से माफी मांग ले अपने किसी भी काम के ऊपर? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनको दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहा जाता है, और वो क्या कर रहे हैं? एक पत्रकार के सवालों के जवाब दे रहे हैं। पत्रकार के सवाल तीखे हैं, पत्रकार के सवाल बहुत तीखे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत तीखे सवाल हैं जिसके जवाब में वो फ्रस्ट्रेट होकर, उलझ के उन्होंने थोड़ी सख्ती भरे लहजे के अंदर जवाब दिया। उनको उस बात का एहसास हुआ और बाद में उन्होंने तुरंत उसके फौरन बाद उन्होंने एक वीडियो जो पत्रकारों से साझा कर रहे थे, पत्रकारों के सामने थे, वो उनका वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पत्रकार से माफी मांगी। उनका कहना था कि जिसने आखिरी सवाल मुझसे किया था, जिस पत्रकार ने, मैंने जवाब देने में थोड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया, जिसके लिए माफी मांगता हूं। अमेरिका का राष्ट्रपति माफी मांग रहा है। For several hours, he denied any involvement in cyber attacks. He downplayed human rights abuses. He even refused to say Alexei Navalny's name. So how does that account to a constructive meeting as President Putin? You don't understand that, you're in the wrong business. You don't understand that, you're in the wrong business. Is the summit with China next? I owe my last question. अब थोड़ा सा आप यहां पर आइए, आप देखिए भारत के अंदर क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैंने CNN का स्क्रीनशॉट लगाया है उसके साथ, जिसके अंदर ये माफीनामे की बातचीत है। मतलब ये बात तथ्यों के साथ कर रहा हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी से कोई सवाल कर ले, मोदी जी से कोई पत्रकार सवाल कर ले और सवाल करने की हिम्मत रखे और उसके जवाब के अंदर अगर वो कुछ ऐसा जवाब दे तो माफी मांगेंगे पत्रकार से? अरे आप मोदी जी को छोड़िए, अमित शाह जी की बात करते हैं। क्या अमित शाह जी से कोई सवाल कर सकता है पत्रकार तीखा? और क्या वो कहीं माफी मांग सकता है किसी पत्रकार से? मैं आपको एक ऐसा ऑडियो दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर आगे कि आप दंग रह जाएंगे कैसे पत्रकार के ऊपर रासुका लगाने की बात की जा रही है उस फोन ऑडियो के अंदर। वो जब से लीक हुआ है तो पूरी भाजपा की योगी सरकार जो है वो बैकफुट के ऊपर है। तो आप रुकिएगा, मैं आपको एक सीरीज के साथ चल के दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहली बात यह है कि आप छोड़िए अमित शाह जी को भी। अरे रविशंकर प्रसाद जी कितनी बदतमीजी से पत्रकारों से बात करता है। कभी आपने देखा किसी पत्रकार ने हिम्मत करके तीखे सवाल पूछे उनसे? किसी की हिम्मत है यहां पर? और किसी को उन्होंने माफी मांग ली हो? ये यहां पर कोई संभव है या आप कुछ सोच सकते हैं? मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन लोगों से कोई तीखे सवाल नहीं पूछ सकता, कोई भाजपा के विधायक से तीखे सवाल नहीं पूछ सकता, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि कहीं माफी भी मांगेंगे। और जिसने सवाल पूछ लिया उसका क्या हुआ है आप जानते हैं? विनोद दुआ साहब ने सवाल खड़े किए, विनोद दुआ साहब के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। इतने वरिष्ठ पत्रकार, इतने सीनियर जर्नलिस्ट, इतने सभ्य व्यक्ति जिनकी भाषा जो है उसके अंदर कोई आप बदतमीजी नहीं सुनेंगे, उन्होंने जब सरकार से, मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा। और फिर हम कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है मोदी सरकार में। आप रुकिएगा, मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा वो जो रासुका के मामले के अंदर पूरी जो प्रशासन है वो इस वक्त जवाब देने के अंदर की स्थिति में नहीं है यूपी का। इतना बड़ा ऑडियो लीक हुआ है, वही पत्रकार से जुड़ा हुआ है। आपको याद है कि किस तरह से पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब को, विनोद दुआ साहब को तो हम सबको याद है, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब को एक के बाद एक 3 चैनल से निकलवाया गया। क्या काम था उनका? उन्होंने भी सवाल पूछे थे, तीखे सवाल उठाए थे। सबसे पहले उनको एक चैनल से निकाला गया, फिर उनका जो दूसरा चैनल में जॉब लगी तो उस चैनल के अंदर जो उनका शो आता था उस वक्त पहले तो गड़बड़ी की जाती थी केबल से, और जो डिश केबल होता है सबसे, इनसे DTH से। पहले तो उनकी उसमें गड़बड़ी की गई ताकि वो दिखाया नहीं जाए, लेकिन फिर उन्होंने सवाल जब पूछ लिया वहां पर, हाँ, पहला सवाल तो मोदी सरकार से भी नहीं था, बल्कि पहले चैनल में तो रामदेव से सवाल किया था और रामदेव से सवाल के ऊपर उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। दूसरे सवाल के अंदर एक महिला का जो गलत वीडियो वायरल किया था बीजेपी सरकार ने मोदी जी से बात करते हुए कि जिसकी आय को दुगना बताया गया था,
उसको एक्सपोज कर दिया था पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब ने, तो उनके मास्टर स्ट्रोक को बंद करवा के उनको चैनल से निकलवा दिया गया था, ये आपको याद है। फिर वो सूर्य समाचार में गए तो 1 महीना भी नहीं हुआ था, वहां से भी उनको निकलवा दिया गया, क्योंकि मोदी सरकार उनसे परेशान थी पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब की रिपोर्टिंग से, उनके एक्सपोज से, उनके सवालों से, तो उनको एक के बाद एक 3 चैनल से निकलवाया गया। और साथ में उन्हीं को नहीं बल्कि उनके साथ अभिसार शर्मा को भी निकलवाया गया। अभिसार शर्मा के साथ साथ मिलिंद खांडेकर को भी निकलवाया गया, कि जो बड़े बड़े पत्रकार थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं भारत के, या आज भी हैं, और इनकी पत्रकारिता बहुत पुरानी है, इनको नौकरी में नहीं रहने दिया, इनको इस तरह से परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति माफी मांगते हैं पत्रकार के जवाब के ऊपर कि मैंने उस पत्रकार से सख्ती भरे लहजे के अंदर बात कर ली, आई वॉज रूड, मैं ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है, मैं उससे माफी मांगता हूं। और यहां पर जो पत्रकार बीजेपी से सवाल कर लो उसको नौकरियों से निकाला जाता है। अगर भाजपा के लोग अभी भी कहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तो उनको ये जो तुलना है इसको दिखाना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए कि आप जवाब दीजिए इसके ऊपर। और ये तो बड़े लोग थे, ये तो बड़े जर्नलिस्ट थे कि इनको नौकरियों से निकलवाया गया। अजीत अंजुम साहब एक वरिष्ठ पत्रकार, उनको TV9 भारतवर्ष की लॉन्चिंग में रखा गया, और उन्होंने जब तीखे सवाल पूछे मोदी सरकार से तो उनको भी निकलवा दिया गया बाहर। तो एक तरफ जो बाइडेन है और दूसरी तरफ मोदी जी हैं और उनकी सरकार है, ये आपके सामने है। और आज ये तो एक बड़ी बात है कि बड़े बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रहे इतने पुराने, कि इनको नौकरियों से निकलवाया गया। बल्कि वो लोग जो इनके बाद के सेकंड लाइन के, उन्होंने जब सवाल पूछे तो उनको तो जेल में डलवा दिया गया। प्रशांत कनौजिया हमारे सामने है, ये बहुत ही बड़ा एक केस रहा है। प्रशांत कनौजिया 1-1 महीने 2-2 महीने जेल के अंदर रहे, 3-3 4-4 महीने जेल में रहे देशद्रोह राजद्रोह के मुकदमों के ऊपर। प्रशांत कनौजिया तो फिर भी बाहर आ गया। सिद्दीक कप्पन अभी तक बाहर ही नहीं आ पाए, केरला का जर्नलिस्ट जिसको उत्तर प्रदेश से हाथरस से पहले से पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया गया, और परेशान है आज की तारीख के अंदर। गलती कितनी है, गलती क्या है? लोकतंत्र में मोदी सरकार से सवाल पूछने की सजा मिल रही है। तो ये हालात हैं कि आप खुद सोच सकते हैं कि घटना जो घटी है अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर सवाल मोदी सरकार पे क्यों खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ जो बाइडेन माफी मांगते हैं पत्रकार से, और मोदी सरकार ने पत्रकार को नौकरी से निकलवाया जाता है या जेल में डलवा दिया जाता है। अब यहां पर मैं आपको वो ऑडियो सुना देता हूं जो ऑडियो की बात मैं कर रहा हूं। मामला उत्तर प्रदेश का है। इस ऑडियो को उत्तर प्रदेश का कहा जा रहा है। बड़ास फॉर मीडिया जो आउटलेट है उसने इसको छापा है। बड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है, पत्रकार पर रासुका लगवाने की बात कहने वाला ये शख्स है कौन, सुने ऑडियो। एक पत्रकार है वहां पर, और उस पत्रकार का काम ये था गोरखपुर के अंदर कि वो शराब माफिया, अस्पताल माफिया, एक एम्प्लॉय के साथ जो बलात्कार की घटना घटी एक अस्पताल के अंदर, उसको उठाना बहुत प्रमुखता से। उसकी ये गलतियां रहीं कि उसके ऊपर ये ऑडियो के अंदर सुन लीजिए क्या बातें की जा रही है, और कितने बड़े अधिकारी, कितने बड़े अफसर का नाम लिया जा रहा है योगी सरकार के, कि मैं उससे कहकर रासुका लगवा दूंगा। सुन लीजिए इसका एक हिस्सा। हेलो, हाँ सर नमस्ते। जी नमस्ते। जी मैं वो आरोही से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर नमस्कार। ऐसा है जी सर, वो कई बार फोन आया, हम उसको सब पढ़े, ये कह रहे हैं सर जो है ये इसके ऊपर इतना केस हो सर, उसके बाद भी क्यों बदमाशी कर रहा है सर? सर जानते हैं, पता नहीं, हमसे कोई इससे विवाद है नहीं, और ये पता नहीं क्या पीछे पड़ा हुआ है। हर जब नहीं आपका तो यहाँ दिल बाईपास पर रुस्तमपुर पर भी एक श्रीवास्तव जी है, क्या नाम है, उनके पीछे भी पड़ा हुआ है। जी। तो और नहीं तो जैसे इसको कहाँ से एनर्जी मिल रही है सर? इसको एनर्जी सर एक डीके रहे हैं, न्यू शिवाय हॉस्पिटल के मालिक। हाँ किसके? न्यू शिवाय हॉस्पिटल के मालिक एक डीके राय हैं। वो डीके राय कौन है? डीके राय कहाँ पर है? न्यू शिवाय हॉस्पिटल सर? तारामंडल गोरखपुर। तारामंडल तो डीके राय, न्यू शिवाय हॉस्पिटल। ये कहाँ के हैं डीके राय? गोरखपुर के हैं, गोलावाला के हैं क्या? हाँ सर गोलावाला के हैं। तो ये हम अच्छा समझ हम करवाते हैं डीके राय से, तो वहीं से एनर्जी मिलती है। हाँ, इनको वहीं से एनर्जी मिलती है, और वहीं से डीके राय से हम बात कर रहे हैं। इसको तो क्या करना है इसका जो है सर? इसको हम कहेंगे सर एक मुकदमा करा देते, आप अगर फोन कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा। मुकदमा तो हम यहाँ जैसे वो है 1980 तक देखिए इतना खटाखट अप्रोच में रहते नहीं है, थोड़ा सा बहुत अर्जेंट हो कुछ हो तो अवेलेबिलिटी में रहते हैं। इसमें बैठ के काम करना। तो 1980 सर मुख्य गृह सचिव है जी, उनके नीचे होम सेक्रेटरी है अटल राय जी, तो वो ज्यादा अवेलेबिलिटी में है। हमारे एक फ्रेंड है उसके अवेलेबिलिटी में, हमारे तो 1980 सर है जो होम सेक्रेटरी हैं। तो इसको उनसे सर से बात करके इसका कागज वगैरह एक दिन लखनऊ आ जाते हैं आप, हम फाइन ले लेते हैं। होम सेक्रेटरी साहब से
इसके बाद रासुका लगवा दिया जाए तो अपने आप ये साल भर अंदर रहेगा। जी 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 जी। यहां तक के ये हालात हैं कि इसके बाद आपको खुद समझ में आ गया होगा कि जो बोलेगा बीजेपी सरकारों के खिलाफ उसको सीधे सीधे रासुका में साल भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और ये हम देख भी रहे हैं, कितने सारे लोग जेलों के अंदर बंद हैं। गलतियां सिर्फ उनकी इतनी है कि उन्होंने मोदी सरकार से सवाल करने की हिम्मत की थी। अमेरिका के अंदर मीडिया से माफी मांगने को मजबूर है कौन? वहां के राष्ट्रपति। और यहां हमारा मीडिया जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ रहा है कि मीडिया के लोगों को टारगेट करना बंद कीजिए। ये बड़ा स्व मीडिया ने लिखा, स्टॉप टारगेटिंग मीडिया पर्संस। ये प्रेस वार्ता में जो दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो पूरे के पूरा बात कही है, ये बात कही है दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो संस्था है उसने प्रेस वार्ता में दिल्ली के अंदर। और उन्होंने ये बात इस संदर्भ में कही है क्योंकि एक पत्रकार की जो हत्या हुई है, संदिग्ध हालात के अंदर हत्या हुई है प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा के रिपोर्टर की, सुलभ श्रीवास्तव जिनका नाम था, जो 2-3 दिन से कह रहे थे कि उनकी जान जा सकती है। 2 दिन पहले ये एबीपी ने लिखा भी, एबीपी गंगा के पत्रकार की संदिग्ध हालत में मौत, 2 दिन पहले जताई थी हत्या की आशंका। हत्या हो भी गई। मामले सिर्फ इतने हैं कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको जिनको संरक्षण मिला हुआ उन पर सवाल खड़े करने का काम ये लोग कर रहे थे। तो ये हालात हैं। हम तुलना कर सकते हैं जो बाइडेन की और मोदी जी की। आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि जो बाइडेन कितनी पत्रकार वार्ताओं को अभी तक संबोधित कर चुके। डोनाल्ड ट्रंप करते थे, लेकिन मोदी जी ने आज 7 साल में एक ही पत्रकार वार्ता को संबोधित नहीं किया। एक में जाके बैठे तो अमित शाह जी की पत्रकार वार्ता थी, सवालों के जवाब नहीं दिए कि अध्यक्ष महोदय सवालों के जवाब देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें बताती हैं कि हम किस खुशफहमी के अंदर हैं और सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं। और अभी हाल में भी आपने देख लिया कि किस तरह से कितने पत्रकारों के ऊपर और कितने एक्टिविस्ट जो हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उनमें प्रमुख नाम जो थे ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर, राना अयूब, सलमान निज़ामी, इन तमाम लोगों पे, यहाँ तक कि ट्विटर का भी नाम जोड़ दिया एफआईआर के अंदर। सिर्फ इतना है कि जो सवाल करेगा मोदी सरकार से उसको जवाब के अंदर या तो जेल मिलेगी या उसके हाथ से नौकरी जाएगी। तो इन सारे हालात के बाद आपको खुद तुलना करनी पड़ेगी कि घटना अमेरिका में घटी है, लेकिन उसके ऊपर सवाल जो है वो मोदी सरकार से हो रहे हैं, क्योंकि सवाल आज पूछे जाएंगे। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि लोग पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ है। कांग्रेस की सरकारों में जिन लोगों को ऊपर जो पत्रकार आरोप लगाते थे सरकार के ऊपर, उनसे तो कोई इस तरह के काम नहीं होते थे, लेकिन आज बीजेपी की सरकार से सवाल पूछना पाप हो गया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि लोकतंत्र कितना मजबूत किया है मोदी सरकार ने, कितना कमजोर किया है। अमेरिका के अंदर एक राष्ट्रपति को माफी मांगनी पड़ती है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के माफी मांगता है पत्रकार से, और यहाँ पर पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है या नौकरी से निकलवा दिया जाता है। ये हालात हैं आज। राहत इंदौरी साहब के शेर पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि जो लोग आज खामोश बैठे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। आवाज़ उठाइए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव टीवी को बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।